अगर किसी व्यक्ति को अमीर बनना है या किसी व्यक्ति को कसरत करके जिम करके अपने शरीर को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले वह क्या करेगा। वह जिम जाएगा, जिम करेगा, शेड्यूल बनाएगा। जैसा वो अपने शरीर को बनाना चाहता है वैसे सोचेगा या ट्रेनर उसको ट्रेन करेगा। उसी प्रकार अगर आप धन कमाना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही सोचना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा, वैसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वैसा नियम बनाना पड़ेगा। अगर आपके विचार ही नहीं बदलते हैं तो फिर आप अमीर कैसे बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए अपने विचारों को बदलें। अगर किसी वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यह कहते हैं कि यह मैं नहीं खरीद पाऊंगा, तो आप हमेशा उसको नहीं खरीद सकते। अगर उसी समय अपने दिमाग में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस वस्तु को खरीदने के लायक अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये हार नहीं मानूंगा, मैं इस वस्तु को खरीद के ही रहूँगा, या मैं वस्तु को खरीदने के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे उतनी धन हासिल हो सके कि मैं इस वस्तु को खरीद सकूं, तो आपका दिमाग वैसे रिएक्ट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है कि जिस प्रकार कोई वस्तु दीवार या किसी चीज़ से टकराती है या आसमान में फेंकी जाती है तो सेम उसी प्रकार प्रतिक्रिया करती है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है, हमारा मन भी वैसा ही है। अगर हम जिस प्रकार सोचते हैं, जिस प्रकार रिएक्शन करते हैं, परिणाम भी हमको उसी प्रकार मिलता है। ये लॉ ऑफ आप अट्रैक्शन कहें या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहें, काम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप सोचते हैं, आप करते हैं। आपकी देखने की नज़रिया जितनी अच्छी होगी, परिणाम भी आपको उतना ही बेहतर मिलेगा। अगर आपका देखने का नज़रिया ही गलत है तो परिणाम आपको उतना बेहतर नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके सोचने पे, समझने पे। अगर आपका सोचना समझना सही नहीं है, आप दूर तक नहीं सोचते हैं, सोचने का नज़रिया आपका बेहतर नहीं है, तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। आप दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग देखें, बड़ी का मतलब है कि धनवान, पावर, लेकिन वे लोग इन सारी चीज़ों को कैसे हासिल कर पाएँ, इसके पीछे का सिद्धांत आपने कभी समझने का कोशिश ही नहीं किया। एक बच्चा जो कभी क्लास में फेल हो जाता था लेकिन अब हर एग्ज़ाम में टॉप करता है, इस बारे में आप सोचिए, समझिए कि क्या वह बच्चा जो पहले 1 घंटा पढ़ता था अभी 1 ही घंटा पढ़ता है। क्या आपको लगता है कि 1 घंटा पढ़ने वाला बच्चा कभी टॉप कर सकता है? मेरी उम्मीद से ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे समझ से मैं अपने समझ से कहूँ तो ऐसा संभव नहीं है। वो बच्चा जो पहले फेल होता था शायद पढ़ता नहीं था, या पढ़ता था अभी तो 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ता होगा, लेकिन वही बच्चा अभी टॉप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह दिन रात मेहनत कर रहा है। उस टॉप को लेवल को बनाए रखने के लिए वह बार बार कोशिश करता है, किताबें पढ़ता है, नोट्स बनाता है,
अच्छे से प्रिपरेशन करता है, रिवाइज करता है, तब जाके कहीं वो टॉप पे पहुंचता है। चीज़ों को समझता है, अपने हिसाब से लिखने का प्रैक्टिस करता है, तब कहीं जाके वो टॉप पे करता है। लेकिन वही चीज़ें जो अब कर रहा है, अगर पहले भी करता तो वो टॉप पे होता, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं करता था वो। उसी प्रकार आज आप गरीब हैं, अगर आप भविष्य में मेहनत करते हैं या अपने दिमाग के प्रोग्रामिंग को आप ठीक करते हैं, तो आपको एक नई ऊंचाई मिल सकती है, जिससे आप अपने आने वाली कल को बेहतर बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा लाइन है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको प्रमाण मिलता है, परिणाम मिलता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आपका सोच नकारात्मक है तो आपको रिजल्ट भी नकारात्मक ही मिलेगा। एक पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति के